हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। आज 5.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे 21 क्वेश्चन हो गए थे, 21 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज 22 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का 22 का हमारा क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन दे रखा है कोसाइन। क्वेश्चन ध्यान से समझना भाई, क्या है कोसाइन, कोसेकेंट, उसके बाद दे रखा है सेकेंड, और उसके बाद दे रखा है कोटेंजेंट। अब ये कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड, ये क्या चीज है। उन्होंने ये बोला, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये चारों क्या है, कॉन्टिन्यूअस हैं। ये चीज हमें प्रूव करनी है। चलो देखो, प्रूव कैसे करेंगे। कोसाइन क्या होता है, पहले आपको ये सब पता होना चाहिए क्या क्या चीज है। देखो, जो कोसाइन है वो होता है कोस। आप एक्स की थीटा की एक्स मान लो, कोस एक्स। कोसेकेंट है, कोसेकेंट जिसको बोलते हैं कोसेक। सेकेंड है, सेकेंड को बोलेंगे सेक एक्स। और कोट टेंजेंट है जिसको बोलते हैं कोट एक्स। ये इनके नाम, वैसे सही नाम इनके यही होते हैं, कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट, लेकिन हम इनको बोलते क्या है, कोस एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स। ठीक है, बात ये है। तो इन्होंने ये पूछा है, ये बोला कि कॉन्टिन्यूअस है, तो कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं। देखो, कोस है, अब कोसेक है, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं। सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं। कोट को हम कोट एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। कोस अकेला हमें ये दे रखा है यहाँ, तो अब ध्यान दो, आपके पास ये फंक्शन दे रखे हैं, कौन कौन से, कोस एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स। यहाँ कोस अपॉन साइन आएगा भाई, कोस अपॉन साइन। मतलब अगर आप साइन और कोस इन दोनों फंक्शन को आप ये चेक कर ले तो ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा सारे कॉन्टिन्यूअस हैं, क्योंकि इनके अंदर यही दे रखे हैं। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से, अब हम लेंगे यहां क्या, पहले sin x को करेंगे। हमारा फंक्शन क्या है, f(x) = sin x। हमने क्या ले लिया, sin x ले लिया। ध्यान देना थोड़ा सा, चलो यहां से कर देते हैं। हमने ले लिया f(x) = sin x फंक्शन ले लिया। अब कोई पॉइंट हमें दे नहीं रखा यहाँ, कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। आप कोई भी पॉइंट एक ले लेंगे, मान लेंगे लेट x = c। हमने c पॉइंट मान लिया, a पॉइंट मान लिया, b पॉइंट मान लिया, कुछ भी मान लेते हैं। हमने मान लिया c। अब c पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, x = c, f c की वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin c। ये वैल्यू आ गई हमारी sin c। ठीक है, अब बात करते हैं LHL। भाई प्रोसेस तो सेम, मेथड तो वही रखना है, कुछ भी अलग चेंज नहीं करना आपको। LHL में क्या लिखोगे आप, LHL में लिखोगे लिमिट। अब देखो, फंक्शन आ रहा है तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट चेंज कर ही दो। x की जगह आप क्या लिखोगे, c - h। भाई पहले c पॉइंट था, अब उसकी जगह क्या लिख देंगे, c - h। LHL है इसलिए माइनस लगाएंगे, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट h → 0। ये मैंने आपको बताया था कि यहां क्या करेंगे, h → 0 लेंगे, फिक्स है f(x). अब x नहीं रहा यहां, अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा f c - h = लिमिट h → 0। यहां sin x है तो sin c - h, h की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये sin c। यहां भी क्या आया, sin c। ऐसे ही अब क्या करेंगे, RHL में क्या आएगा, RHL में होगा प्लस की वैल्यू, यानी लिमिट x → c + f(x) = लिमिट x → c प्लस और sin x। ये तो हमें फंक्शन दे रखा है। अब c से बड़ा फंक्शन, तो यहां लिमिट चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगी, x की जगह c की जगह x की जगह क्या लिख देंगे, c + h। तो क्या बन जाएगा,
लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच। भाई हमें यहां करके दिखाना पड़ेगा, बस पता तो है हमें लेकिन दिखाना पड़ेगा। क्या आ जाएगा c प्लस एच, एच की जगह 0 रखेंगे, क्या आ गया साइन सी। तीनों इक्वल आ गई, साइन सी साइन सी साइन सी, एलएचएल आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू। इसका मतलब दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यह फलन क्या है सतत है। साइन सी तो सतत हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब क्या करेंगे cos x, ये नोट कर लो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो ध्यान देना, आगे करते हैं। अब की बार हम करेंगे यहां cos x, क्या लेंगे क्योंकि साइन और cos दो ही फंक्शन चेक करने हैं हमें। cos x तो x इक्वल टू c, सेम वही चीज क्या आ जाएगा एफ सी इक्वल टू cos c। ये तो फंक्शनल वैल्यू आ गई। एलएचएल, एलएचएल में क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस cos x। अब c से छोटा फंक्शन लेंगे तो यहां लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट क्या हो जाएगी c माइनस h, तो क्या आ जाएगा लिमिट, यहां लिमिट चेंज करते ही h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना भाई, बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूं, x की जगह c माइनस h रख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां c माइनस h रखोगे आप तो क्या आ जाएगा h की जगह 0 रखोगे तो cos c, ये भी को क्या आ गया cos c। अब क्या करेंगे RHL, RHL में क्या लिखोगे आप लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, अब की बात प्लस आ जाएगा fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू c प्लस, फंक्शन कौन सा है फंक्शन तो cos x है हमारा। अब लिमिट चेंज कर देंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी x टेंड्स टू c माइनस h, c प्लस h हो जाएगी अब की बार। तो क्या आ जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c प्लस h। तो ये क्या बन गया h की जगह 0 रखोगे तो क्या आ गया cos c, यानी दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब ध्यान तो देखो cos x भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, sin x भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होंगे सारे कॉन्टिन्यूअस होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर समझा रहा हूं आपको मैं। अब एक चीज ध्यान देना, आपको ये तो पता चल गया कि cos x भी कॉन्टिन्यूअस है और sin x भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसने पॉइंट पूछा है कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ये पूछा है इसने। तो देखो 1 अपॉन sin x है। अब अगर sin x आपने कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ली है, अब अगर मान लो कि आपने भाई cos x तो क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया, हमने चेक कर लिया। cosec cot और ये चेक करेंगे तो ध्यान देना cosec x है जिसको आप क्या लिखते हो 1 अपॉन sin x। अब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है के ऊपर हमने चेक किया है, c के ऊपर चेक किया है ना। तो ध्यान दो यहां इस कांस्टेंट वैल्यू में 0 भी आएगा और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो गया। हम ये नहीं बता सकते कि कॉन्टिन्यूअस हो गया नहीं होगा क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, यानी 0 के ऊपर sin की वैल्यू इनफाइनाइट है, sin पाई की वैल्यू इनफाइनाइट है, 2 पाई की वैल्यू इनफाइनाइट है, 3 पाई की वैल्यू इनफाइनाइट है। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि ये जो पॉइंट है 0 पाई x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, पाई नहीं होनी चाहिए, 2 पाई नहीं होनी चाहिए, 3 पाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है और बाकी पॉइंट्स के ऊपर क्या है ये कॉन्टिन्यूअस है। तो आप क्या लिख दोगे कि cosec x या फिर cosec या cosec x एक ही बात है कि ये जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस cosec x is continuous at all points, हर पॉइंट के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट किसको छोड़ के x इक्वल टू n पाई। देखो n की जगह आप 1 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे पाई, 2 रखोगे 2 पाई, n की जगह 3 रखोगे 3 पाई। मतलब आप ये
लिख दोगे कि ये जो पॉइंट है ये हर पॉइंट के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू एन पाई को छोड़ के। हिंदी में क्या लिखोगे आप कि कोसेक एंट या फिर कोसेक x बराबर एन पाई को छोड़कर सभी बिंदुओं पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। बस ये चीज लिखनी है, ये लाइन लिखनी थी और इसमें कुछ भी नहीं, ये चीज समझने वाली थी। कोसेक कोसाइन था वो कॉन्टिन्यूअस है, हम हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होगा। कोसेकेंट है वो क्या होगा, एन पाई को छोड़ के यानी इन पॉइंट्स को छोड़ के सभी के ऊपर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड की। सेकंड में क्या दे रखा है ये आप लिख दोगे। अब सेकंड की बात करेंगे, देखो चलो मैं यहां नहीं बता देता हूं आपको। सेकंड यानी sec x को आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन cos x लिखते हो। अब 1 अपॉन cos है तो cos की वैल्यू अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, यहां 1 अपॉन 0 नहीं होना चाहिए। तो cos की वैल्यू 0 कौन से पॉइंट्स पे होती है, तो देखो पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ध्यान देना आप, और किसकी वैल्यू 0 होगी, 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होगी। ऐसे वैल्यू आगे आती रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। इस पॉइंट को छोड़ के हर पॉइंट पे वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो n की जगह 0 रखो, क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। n की जगह 1 रखो, क्या आएगा, 3 पाई बाय 2। n की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 पाई बाय 2। इन पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, 0 होगा x। इसका मतलब इनको छोड़ के क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इन पॉइंट्स में क्या है, ये डिसकंटीन्यूअस है। सेम वही चीज है। तो आप क्या लिख दोगे कि सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। इस पॉइंट को छोड़ के x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2 को छोड़कर हर पॉइंट्स के ऊपर सेकंड क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। आई बात समझ में, बस ये लैंग्वेज लिखनी थी और कुछ नहीं है। ऐसे ही अब क्या करेंगे, कोट टेंजेंट कोट x की बात करेंगे। तो कोट x में देखो भाई cos x तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अपॉन में sin x है, यहां sin 0 नहीं होना चाहिए। तो कौन सा आ जाएगा, कोट वाले में सेम ये आ जाएगा जो कोसेक वाले में जो हमने लिखा था, क्या कि कोट टेंजेंट is continuous at all points except x equal to n pi। सेम वही है क्योंकि अपॉन में sin x है, यहां भी क्या था, अपॉन में sin x था। सेम यही लिख देंगे। आई बात समझ में। अब बस आपको यही करना था और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, आपको ये बताना था कि कौन से पॉइंट्स के ऊपर ये कंटीन्यूअस होगा। आई ना बात समझ में। बाकी ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन है अकेला फंक्शन, वो फंक्शन हर पॉइंट्स के ऊपर अकेला खुद होगा, वो हर पॉइंट्स के ऊपर कंटीन्यूअस होता है। ठीक है, आई ना बात समझ में, ऐसे करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन हो गया 22 का। अब 23 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आई होप समझ आया होगा, हमने कुछ अलग नहीं किया। वैसे अगर समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दे रखा है sin x इक्वल टू, फंक्शन दे दिया sin x अपॉन x, x लेस देन 0 यानी x 0 से छोटा है, और यहां दे दिया x प्लस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है। अब आपको ये बताना है कि किन पॉइंट्स के ऊपर ये क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर ये क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। इसने डिसकंटीन्यूअस पूछा, मतलब इसने ये बोला है कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन वो पॉइंट बताओ कौन कौन से पॉइंट होंगे। ध्यान देना भाई, पहले हम क्या करेंगे, 0 के ऊपर चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, f0 इक्वल टू वाला फंक्शन कौन सा है 0 के, x प्लस 1। तो यहां क्या लिख दोगे, x प्लस 1। तो f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 1 यानी कि 1, फंक्शन आ गया 1। अब क्या करेंगे, LHL, सेम वही चीज LHL में क्या लिखोगे, LHL में लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब 0 से छोटा फंक्शन कौन सा है, 0 से छोटा फंक्शन है हमारा sin x,
अपॉन x, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x अपॉन x। ठीक है, अब यहां 0 कहोगे sin 0 की वैल्यू 0, 0 अपॉन 0 आ गया, जबकि 0 अपॉन 0 तो कुछ होता ही नहीं है। 0 अपॉन 0 फॉर्म, 0 अपॉन 0 रूट तो कुछ होता ही नहीं है। तो स्टार्टिंग की जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी वो मैंने बताई थी कि 0 अपॉन 0 हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, जो अभी पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो क्या लिख दोगे, लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0 माइनस h, h लेना है क्योंकि LHL है तो माइनस लगाएंगे। 0 में से इसलिए किया क्योंकि हमारा पॉइंट 0 था, हम 0 पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में c पॉइंट के ऊपर कर रहे थे ना, वैसे यहां 0 के ऊपर। तो क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट चेंज करते ही ये चेंज हो जाएगी, फिक्स है 0, f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब साइन x की जगह क्या लिखेंगे 0 माइनस h, अपॉन में क्या आएगा माइनस h, तो यहां भी 0 माइनस h ही आएगा तो माइनस h बचेगा। सॉरी 0 माइनस h है तो 0 में से h जाएगा तो माइनस h बचेगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस साइन h अपॉन में माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल। सॉरी यहां लिमिट भी दे रखी है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लिमिट एंड डेरिवेटिव जो चैप्टर था हमारा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि लिमिट y टेंड्स टू 0 sin y अपॉन y की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, याद आया होगा। तो देखो y टेंड्स टू 0 था, यहाँ h 0 है, यहाँ y था तो y की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ h दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। LHL क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ऐसे ही अब क्या करेंगे RHL, तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से, फंक्शन तो 0 से बड़ा कौन सा है हमारा x प्लस 1, चलो x प्लस 1 रख दो। अब 0 रखेंगे, यहाँ लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 1 यानी क्या आ गया 1, तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब फंक्शन क्या है, ये 0 के ऊपर तो क्या है कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसने बोला है कि ये डिसकंटीन्यूअस कौन कौन से फंक्शंस पे है, ये पूछा है इसने कि असतत कौन से बिंदुओं के ऊपर है। तो यहां 0 के ऊपर तो ये कॉन्टिन्यूअस आ गया, इसने डिसकंटीन्यूअस के पॉइंट पूछे हैं। तो ध्यान दो इस क्वेश्चन के अंदर, देखो यहां तक सबको समझ आया होगा। अब चलो मैं यहां समझा देता हूं थोड़ा सा। ये नंबर लाइन है, ये 0 पॉइंट है। अब 0 से इधर जो पॉइंट होंगे, 0 से छोटा फंक्शन, 0 से छोटा फंक्शन हमारा कौन सा लेंगे हम sin x अपॉन x, ये चीज ध्यान से समझना भाई। और 0 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा लेंगे x प्लस 1। आई बात समझ में। अब 0 के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस है, इतना तो आपको पता चल गया। लेकिन आप जैसे मान लो कि आपने 0 से बड़ा फंक्शन यहां ले लिया 1 के ऊपर चेक करेंगे। तो देखो 1 से छोटी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू RHL करोगे 1 प्लस, LHL करोगे 1 माइनस। तो 1 प्लस और 1 माइनस के ऊपर ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, चेक करके देख लेना कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। अगर आप 0 से छोटी वैल्यू लेते हो, मान लो आपने ले लिया -3, मान लो आपने -3 ले लिया, तो -3 से क्या आ जाएगा प्लस लोगे आप, 3 प्लस लोगे तो रहेगा तो वो 3 0 से बड़ा ही भाई रहेगा, 0 से बड़ा ही। और इसे छोटा लोगे आप 3 माइनस, तो भी वो क्या रहेगा 0 से बड़ा ही रहेगा, मतलब 0 से छोटा ही रहेगा। यानी कि अगर आप यहां 3 प्लस लेते हो तो भी 0 से छोटा है, 3 माइनस लेते हो तब भी 0 से छोटा है, एक ही लिमिट आ रही है, इसका मतलब वो क्या है कॉन्टिन्यूअस। 1 लोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू लोगे वो 0 से बड़ी होगी, और 1 से छोटी लोगे तो वो भी देखो 0 से बड़ी ही रहेगी। इसका मतलब दोनों के लिए फंक्शन यही आएगा, और इसमें इन दोनों के लिए फंक्शन यही आएगा, एक ही फंक्शन यूज हो रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन ये क्या है, हर पॉइंट्स के ऊपर क्या है कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, डिसकंटीन्यूअस का कोई पॉइंट होगा ही नहीं। मतलब इसने डिसकंटीन्यूअस के पॉइंट पूछे थे, असतत होने के पॉइंट पूछे थे, कौन से बिंदुओं पे ये असतत होगा। लेकिन आप यहां क्या लिख दोगे कि असतत, दिस फंक्शन इज नॉट डिसकंटीन्यूअस ऑल पॉइंट्स, मतलब किसी भी बिंदु के ऊपर यह फंक्शन असतत
नहीं होगा, मतलब सारे बिंदुओं पर क्या होगा, सतत होगा। आई बात समझ में, बस ये चीज दिखनी है यहाँ और कुछ नहीं है। अब बस आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चंस। थैंक यू।